लेकिन ये वो पहलू है जो आपको दिखाया जा रहा है। हकीकत तो ये है कि बीजेपी उन तमाम पार्टियों के वजूद को खत्म करना चाहती है जिन पार्टियों के साथ उसे मजबूरी में गठबंधन करना पड़ता है, और इसके लिए वो तरह तरह के पैतरे आजमाती है, जैसे वक्फ बिल हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन, ईडी के जरिए हो, सीबीआई के जरिए हो। उन तमाम नेताओं और पार्टियों को टारगेट करती है जिनके वोटर केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और क्षेत्रीय चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं। तो बीजेपी के हिसाब से अगर पार्टियों को खत्म कर दिया जाए तो गठबंधन करने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इन सारे वोटर्स के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा, डायरेक्ट बीजेपी, और उसके लिए बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का जमकर इस्तेमाल किया, जिसके डर से बहुत सारे नेता अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिए और बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे जांच रुक गए और बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरा हो गए। और कुछ पार्टियों को बीजेपी अपने साथ गठबंधन करके राजनीतिक रूप से कमजोर या लगभग खत्म ही कर दी है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना हो गया, पंजाब में अकाली दल, तेलंगाना में टीडीपी, असम में एजीपी, हरियाणा में जेजेपी जन नायक जनता पार्टी, और अब बारी है वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी की। अब सवाल बनता है कि क्या ये पार्टियां इतनी बेवकूफ है जो समझ नहीं पाती? तो नहीं, हमारे और आपसे 500 गुना ज्यादा समझती है ये राजनीतिक पार्टियां, पर बीजेपी के सामने मजबूर हो जाती है। बात करें चंद्रबाबू नायडू की ही पार्टी की, तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को किसी हाल में तैयार नहीं थे, बट 2024 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ टाइम पहले चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ता है स्किल डेवलपमेंट घोटाले के जुर्म में, और 53 दिन जेल रहने के बाद जब चंद्रबाबू नायडू वापस आते हैं तो आते ही बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। आइए एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं और वोट के समीकरण को समझते हैं। जब बात नीतीश कुमार की हो रही है तो हम बिहार का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, कोई भी बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं थी, फिर भी बीजेपी अकेले अपने दम पर बिहार में 40 में से 22 सीटें जीती थी, और बीजेपी गठबंधन एनडीए 31, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां थी। बट उसके अगले साल विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी गठबंधन ओनली 58 सीटें जीतती है 243 में से, जिसमें बीजेपी की 53 सीटें थी, और वही महागठबंधन 178 सीटें जीतती है 243 में से, वो भी बीजेपी लहर में, जिसमें आरजेडी 80 सीट, जदयू 71 सीट, कांग्रेस 27। फिर 2020 विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, जिसमें एनडीए 243 में से 125 सीट पर जीत हासिल करती है, जिसमें बीजेपी 74 सीट जीतने में कामयाब रही, ओनली नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वजह से। पर इसका नुकसान बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में होता है। विधानसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, बट लोकसभा में ओनली 4 सीट, और कांग्रेस को विधानसभा में 19 सीटें मिली थी, बट लोकसभा में ओनली 3 सीट। वही एक नजर मारिए एनडीए के सीटों पर, बीजेपी के पास 12 सीट, वही जदयू के पास ओनली 43 विधानसभा में सीट होने के बावजूद लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 12। एलजेपी के पास ओनली 1 सीट है विधानसभा में, बट लोकसभा में 5 सीटें। यहाँ एनडीए गठबंधन 40 में से 31 सीटें जीतती है, और इसमें कोई शक नहीं ये सारे सीट बीजेपी के फेस पर ही जीता गया है। बट बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? ओनली 12। बीजेपी की सीटें इसलिए कम है क्योंकि बीजेपी 40 में से ओनली 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, और बाकी की 23 सीटें जदयू और एलजेपी में बांटना पड़ा। अब यहाँ पर बीजेपी 15 सीटें नीतीश कुमार और भी बाकी के पार्टियों में बांटकर 25 सीटों पर भी चुनाव लड़ती तो 20 सीटें बीजेपी आराम से जीत जाती। बट ऐसा होता तो नीतीश कुमार और एलजेपी बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ मिल जाते, जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भी अलग अलग राज्यों में नीतीश कुमार की तरह क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी खत्म करना चाहती है, ताकि गठबंधन करने की जरूरत ही ना पड़े और इलेक्शन का रुख अपोजिशन VS बीजेपी हो जाए। और ये बात कोई हमारा ओपिनियन नहीं है, ये बात खुद बीजेपी के एक भारी भरकम नेता JP नड्डा ने कुछ साल पहले पटना में ही कहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में इस पर आपकी क्या राय है अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।